Hello, students. Welcome back to part 2 of the story The Monkey Trouble, written by Ruskin Bond. पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो लिटिल गर्ल मंकी है वो ज्वेलरी शॉप से नेकलेस पहनकर भाग जाती है और उसके पीछे पीछे वन बाय वन सब भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि वो नेकलेस को उससे वापस ले सके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रन आफ्टर अस, सो डिड रॉकी। अब लिटिल बॉय उसके पीछे पीछे भाग रहा है और उसके पीछे अब जो शॉपकीपर था, जो ज्वेलर था, वो भागना शुरू कर देता है। फिर उसके पीछे रॉकी। सो डिड सेवरल बाईस्टैंडर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। और भागते हुए देखकर जो आसपास लोग खड़े थे वो भी भागना शुरू कर देते हैं इंसिडेंट देख के। उसके बाद एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। और जो दूसरे थे जिन्हें पता नहीं था कि हो क्या रहा है, जॉइंड इन द चेज, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। As grandfather used to say in a crowd, everyone plays follow the leader even they don't know who is leading. Not everyone knew that the leader was Tutu, only the front runners could see her. और ग्रैंडफादर कहा करते थे कि भीड़ में लोग एक दूसरे को फॉलो करने का रूल फॉलो करते हैं बिना ये जाने कि लीडर कौन है। और यहाँ पे कोई नहीं जानता था कि लीडर जो है वो टुट्टू है। सिर्फ वही जानता था जो उसके सामने से होकर दौड़ रहा था उसे पकड़ने के लिए। सी ट्राइड टू मेक हर एस्केप स्पीडियर बाय लिपिंग ऑन टू द बैक ऑफ अ पासिंग स्कूटरिस्ट। अब वो ज़्यादा स्पीड में भागना चाहती थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने जो स्कूटरिस्ट है उसके ऊपर उसके बैक से होकर छलांग लगा दी और स्पीड में भागने के लिए। उसके रास्ते में एक स्कूटरिस्ट आ गया था। स्कूटरिस्ट का मतलब जो स्कूटर लेकर जा रहा था। द स्कूटर स्वर्ड इनटू अ फ्रूट स्टॉल। स्वर्ड का मतलब कि सडन टर्न लेना। तो स्कूटर के ऊपर से अगर कोई छलांग लेकर जाता है तो उसका बैलेंस तो बिगड़ेगा, तो वो फ्रूट स्टॉल में जाकर टकरा जाता है। एंड केम टू अ स्टैंड स्टिल अंडर अ हीप ऑफ बनानास। और वो जाकर कहाँ गिरता है? बनानास का जो गुच्छा रखा रहता है उसी के नीचे जाकर वो गिर जाता है। While the scooterist found himself in the arms of an indignant fruit seller. और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि वो कहाँ आके गिरा है, तो बनानास के हीप के अंदर और एक बहुत ही गुस्सैले फ्रूट सेलर के हाथों के पास। Tutu peeled a banana and ate part of it before deciding to move on. अब वो छलांग लगा के बनाना वाले दुकान के पास चला जाता है और भी ज़्यादा स्पीड में जाने के लिए, और वहीं पे जो स्कूटरिस्ट है वो गिर जाता है। अब टूटू क्या करता है कि वहाँ से भागने से पहले एक बनाना खा लेता है। फ्रॉम एन अर्निंग शी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वाशरमैन्स डंकी। The donkey promptly panicked and rushed down the road, while bundles of washing fell by the wayside. अब from an earning she made an emergency landing. अर्निंग का मतलब होता है कि किसी स्टॉल वगैरह को लगाने के लिए और धूप और बारिश से बचने के लिए जो शीट लगाया जाता है शॉप के ऊपर, उसे कहते हैं। तो वहाँ से वो अचानक से निकलता है और एक वाशरमैन यानी धोबी के डंकी पे बैठ जाता है। और डंकी जो है अचानक से वो पैनिक हो जाता है और रश डाउन द रोड, यानी कि वो खड़ा रहता है लेकिन सडनली रोड पे दौड़ना शुरू कर देता है। और जो कपड़े रहते हैं उसके ऊपर रखे हुए वो सब एक एक करके नीचे गिर जाते हैं और मंकी ऊपर बैठ जाता है। देखो मंकी कैसे बैठा हुआ है डंकी के ऊपर।
यानी monkey on the donkey. The washerman joined in the chase. अब washerman का donkey और जो क्लोथ्स था वो बर्बाद हो रहा था तो वो भी पीछा करना शुरू कर देता है. Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. With shouts of glee, they soon overtook their panting elders. अब वो लोग जो स्कूल जा रहे थे बच्चे, उन्हें लगा कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है ये ज़्यादा एक्साइटेड है और इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलेगा क्लास से भी. तो वो क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट में उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वो अपने से बड़े लोगों को जो वहाँ से ब्रीथ करते हुए, पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग हैविली यानी कि भागते हुए जो जोर जोर सांस ले रहे हैं उनका पीछा करते हुए वो भी दौड़ना शुरू कर देते हैं. Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house. और वो बाजार से रास्ता मोड़ लेता है और उस रोड पे चला जाता है जो हमारे घर के तरफ जाता है. But knowing that she would be caught and locked up once she got home, she decided to end the chase by ridding herself of the necklace. और उसे अब लगता है कि वो पकड़ी जाएगी और उसे लॉक कर दिया जाएगा घर में, तो वो डिसाइड करती है कि वो चेस को ख़त्म कर देगी. और इसलिए उसने क्या किया कि नेकलेस को अपने गले से निकाल कर अपने आप को फ्री कर लिया. Deftly removing it from her neck, she flung it in the small canal that ran down the road. यानी कि वो अपने गले से जल्दबाजी में नेकलेस फेंकते हुए दौड़ती है और उस दौरान वो नहर में यानी कि नाले जैसे जगह में वो गिर जाती है रोड से नीचे. फिर क्या होता है? The jeweler, with a cry of anguish, plunged into the canal. और ज्वेलर जो है चिल्लाते हुए, वो जोर जोर से सांसें ले रहा था क्योंकि वो बहुत देर से दौड़ रहा था और वो चिल्लाते हुए कहाँ गिर जाता है? कैनल में गिर जाता है. उसके बाद फिर रॉकी, so did I and several other people. और सारे लोग जो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे सारे लोग जाके कैनल में गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेजर हंट है. Some 20 minutes later, Rocky shouted, I have found it, covered in mud, water lilies, ferns and tadpoles. We emerged from the canal. And Rocky presented the necklace to the relieved shopkeeper. और 20 मिनट के बाद रॉकी चिल्लाता है कि मुझे मिल गया. और वो पानी से जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर वाटर लिलीज रहते हैं, फर्न्स रहते हैं और टेडपोल्स यानी कि पेड़ पौधा जो छोटे छोटे पानी के अंदर रहते हैं वो सब उसकी बॉडी पे फैले रहते हैं. टेडपोल्स का मतलब जो मेंढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसे टेडपोल्स कहा जाता है. फर्न्स यानी कि जो झुग्गी झाड़ियाँ जो पानी के अंदर फरते हैं ना उसे कहा जाता है. वी इमर्स्ड फ्रॉम द कैनल और हम लोग सब कैनल से निकलते हैं. एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर और रॉकी जो है नेकलेस शॉपकीपर को दे देता है. फाइनली द रिंग वॉज बॉट. द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड एंड अ डेट वॉज सेट फॉर द वेडिंग. और एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है. उसके बाद क्या होता है देखो कैसे ये लोग कैनल में नेकलेस सर्च करते हैं और रॉकी नेकलेस के साथ बाहर निकलता है. A few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother prepare the wedding cake. Tutu often helped with the cooking and when grandmother wasn't looking, added herbs, spices and other interesting items to the pots. और कुछ दिन पहले, शादी के कुछ दिन पहले उसे पता चलता है कि टूटू अब ग्रैंडमदर की हेल्प कर रहा है. किसे पता चला? स्मॉल बॉय को. और वो हेल्प कर रहा है क्या बनाने में? वेडिंग केक बनाने में. और वो
टूटू जो है ग्रैंडमदर की हमेशा हेल्प करता था, किसमें? कुकिंग में। और ग्रैंडमदर जब नहीं देख पाती थी, वो दूसरे काम में बिजी रहती थी, तो वो ऐड करता था मसाले, जड़ी बूटियाँ और अदर आइटम जो कि ज़रूरी था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली what went into that wedding cake। और मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सारी चीज़ें वो वेडिंग केक में क्यों डाल रही है। When grandmother wasn't looking, और ग्रैंडमदर देख नहीं रही थी। अब केक में भी जड़ी बूटी क्यों डालेंगे लोग? तो टूटू तो बस बना रहा था, और जब ग्रैंडमदर नहीं देख रही थी तो टूटू उसमें जो उसे समझ में आ रहा था वो डाले जा रही थी। बट आई डिड स्पॉट टूटू स्टीयरिंग in some red chili sauce, bitter gourd seeds, and a generous helping of eggshells। और उसने क्या देखा स्मॉल बॉय ने कि टूटू जो है उसे मिला रहा है। स्टीरिंग का मतलब होता है मिक्स करना। उसमें क्या? रेड चिल्ली सॉस, बीटर गॉर्ड सीड्स, करेले का सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं ना करेले में, वो मिला रहा है, और एग सेल्स, जनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल्स यानी अंडे का छिलका। अब केक बनाने के लिए अंडे के छिलके और करेले का क्या ज़रूरत? अब उसने बना दिया। It's true that some of the guests were not seen for several days after the wedding, but no one said anything against the cake। Most people thought it had an interesting flavor। यानी कि टूटू ने जो केक बनाया था वो बिल्कुल केक से अलग था। देखो, और जो वेडिंग के बाद कुछ लोग जो होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो दोबारा नहीं दिखते, लेकिन किसी ने भी इस केक की बुराई नहीं की। सबको लगा कि ये बिल्कुल अलग टेस्ट वाला केक है। और इस केक में क्या क्या मिलाया गया था? हर्ब्स, स्पाइसेस यानी मसाले, जड़ी बूटियाँ, और रेड चिल्ली सॉस, बीटर गॉर्ड सीड्स यानी करेले के बीज, और एग सेल्स यानी अंडे के छिलके। सारे लोगों ने खा लिया, लेकिन किसी ने बुराई नहीं की। यानी कि टूटू ने स्टार्ट किया पहले परेशान करना, सबको परेशान किया। उसके बाद टूटू ग्रैंडमदर के साथ किचन में हेल्प करने के लिए आ गई। वहाँ भी उसने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद टूटू सबके साथ एक फैमिली मेम्बर के साथ रहने लगी, पेट एनिमल्स बन के। और अब स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।